ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। महात्मा बुद्ध ने जहां दुनिया को शांति का संदेश दिया तो मगहर का रुख करते ही शांति का एहसास होने लगता है। लेकिन आजकल यहाँ का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। यूपी का विधानसभा चुनाव धीरे धीरे अपने आखिरी 2 चरणों की तरफ बढ़ चुका है। छठे चरण का चुनाव भगवान बुद्ध व संत कबीर की नगरी में है। संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर और कुशीनगर ऐसे ही जिले हैं जहां के परिणामों पर लोगों की नजर रहेगी। यहाँ न केवल बागियों के प्रभाव को कम करने की कोशिश होगी, बल्कि साथ छोड़कर गए सहयोगी दलों से भी निपटना होगा। यहाँ की 15 सीटों में से 14 भारतीय जनता पार्टी व सहयोगी दलों के पास है, वहीं 1 सीट कांग्रेस के पाले में है। पिछले चुनाव में सपा बसपा का यहाँ खाता भी नहीं खुला था। इन क्षेत्रों का नाम इधर के वर्षों में काफी चर्चा में रहा है। मगहर भी पर्यटन के नक्शे पर आया। कुशीनगर की सीटों पर सबसे ज्यादा नजरें टिकी हैं, क्योंकि यहाँ से दिग्गजों ने पाला बदल लिया है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा जाने वाले आरपीएन सिंह, भाजपा छोड़कर सपा में जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य यहीं से आते हैं। वहीं इस क्षेत्र से भाजपा को अपना साथ छोड़कर गए सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की आक्रामकता से भी निपटना होगा। इसके जो प्रत्याशी पिछली बार भाजपा का चेहरा बने थे, इस बार सपा के होंगे। संत कबीर नगर का इलाका पीस पार्टी के प्रभाव वाला माना जाता है, तो उनकी भी परीक्षा यहीं पर होगी। भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली कुशीनगर में 7 सीटें हैं, लेकिन यहाँ इस बार भाजपा ने अपने पुराने चेहरों पर भरोसा नहीं जताया। यहाँ की 6 सीटें भाजपा व उनके सहयोगी दलों के पास थी। पडरौना सीट से विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य पाला बदलकर साइकिल पर सवार हैं, लेकिन इस बार वह फाजिल नगर से मैदान में है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भी पिछली बार चुनाव लड़े पुराने प्रत्याशियों को बदल दिया है। केवल 1 सीट पर ही पुराने प्रत्याशी उतारे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू यहाँ की तमकुही राज से विधायक है और इस बार फिर से वो यहाँ से मैदान में है। पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुबह सपा से गठबंधन था। रामकोला की सीट से सुबह सपा के रामानंद बौद्ध यहां से विधायक बने थे, लेकिन इस बार सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भाजपा के मुकाबिल है। भाजपा ने यहां के 4 विधायकों के टिकट बदल दिए हैं, तो खड्डा व तमकुही राज की सीट भाजपा गठबंधन में निषाद पार्टी को दी गई है। इसी तरह समाजवादी पार्टी ने रामकोला को छोड़कर शेष सभी सीटों के प्रत्याशी बदले हैं। रामकोला से पूर्णमासी देहाती 2017 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। इस साल वे समाजवादी पार्टी गठबंधन से सोहेलदेव भारत समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में सामने है। वहीं यहाँ के कुशीनगर सीट से प्रत्याशी राजेश प्रताप बंटी भी इस बार यहां से बसपा नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर है। सिद्धार्थ नगर में सभी 5 सीटें भाजपा व सहयोगी दलों के खाते में हैं। यहां भारतीय जनता पार्टी के 3 नेता बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो चुके हैं और डुमरियागंज, इटावा और शोहरतगढ़ की सीट से ताल ठोक रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने इन सीटों पर दूसरे स्थान पर रहने वाले अपने नेताओं को टिकट नहीं दिया है। वहीं संत कबीर नगर की भी 3 सीटें भाजपा के पाले में हैं। संत कबीर नगर पीस पार्टी के प्रभाव वाला इलाका है और पार्टी के मुखिया मोहम्मद अयूब यहां की खलीलाबाद सीट से मैदान में है।